मॉर्निंग मुंबई। तो आज की वीडियो थोड़ी अलग है। पिछले 1 महीनों से ना हमने रोस्टिंग पर ध्यान ही नहीं दिया, पर पक्का अगली वीडियो रोस्टिंग क्यों होगी, शायद होगी तो होगी। What? ओके, तो आज का टॉपिक है दादर चौपाटी प्रैंक। तो कहानी शुरू होती है मेरे कंप्यूटर से। मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा था और जैसे कि हम सब करते हैं वैसे मैं भी इंस्टाग्राम खुल के बैठा हुआ था, दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा था। पर वेट, हम उससे पहले ना स्टोरी के किरदार उनका नाम दे देते। तो पहले हम तो 2 टीम बनाते हैं, टीम ए और टीम बी। टीम ए में होंगे चिंटू और मिंटू और टीम बी में होंगे काजू कतली, बर्फ़ी और गुलाब जामुन। तो हम कहाँ थे? हाँ, हम थे चैटिंग पर। तो मैंने और बर्फ़ी ने प्लान बनाया कि बहुत दिन हो गए हम कोरोना की वजह से मिल नहीं पाए, तो हम एक दिन डिसाइड करते और मिलते। और बहुत सारे चैटिंग के बाद हमने डिसाइड किया कि हम सब लोग पहले दादर स्टेशन पर मिलेंगे और बाद में वहाँ से एक ही साथ चौपाटी पर चले जाएंगे। तो चिंटू और मिंटू को मैं बताने वाला था और काजू कतली और गुलाब जामुन को बर्फ़ी बताने वाली थी। तो ये था कहानी का कॉन्टेक्स्ट। अब आते हैं मेन स्टोरी के ऊपर। तो हम लोग संडे को मिलने वाले थे और तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना काजू कतली, बर्फ़ी और गुलाब जामुन के साथ एक प्रैंक किया जाए। तो मैंने सुबह उठकर चिंटू और मिंटू को फ़ोन लगाया और उनको बताया कि प्रैंक करना है। उसमें क्या होगा कि हम उनको, मतलब टीम बी को बोलेंगे कि तुम लोग पहले डेस्टिनेशन के ऊपर जाओ और वहाँ जाकर खड़े रहो, तब तक हम वहाँ आ जाएंगे। थोड़े लेट आ जाएंगे पर आ जाएंगे। और बाद में हम उनसे कहेंगे कि बेटा हमसे ना हो पाएगा, आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसी टॉपिक को लेकर हम 1 घंटा बोले और इस प्लान में ना हमें, मतलब टीम ए को 2 बेनिफिट थे। पहले तो टीम ए वालों को मालूम नहीं था कि दादर कैसा है, क्या है, और हमारे तो स्कूल ही दादर में थी, तो हमने दादर पूरा रट लिया था। और दूसरी बात कि मिंटू और काजू कतली बहुत अच्छे दोस्त थे, दिन रात चैटिंग करते बैठे थे, इसलिए उनकी हमें लाइव अपडेट मिल जाती थी। तो फिर से आते हैं स्टोरी के ऊपर। मिलने का टाइम था 4 बजे, तो हमने डिसाइड किया कि हम तीनों 3 बजे मिलेंगे और उनसे पहले पहुंचकर हम लोग उनका पीछा करेंगे। तो हम लोग मिले, पर यहाँ पर हुए एक गड़बड़। हम लोग जिस ट्रेन में बैठने वाले थे ना, उसी ट्रेन में वो लोग पहले से ही बैठे हुए आ रहे थे। Wait a minute. तो खामखा हमको वो ट्रेन छोड़नी पड़ी। तो कुछ देर बाद मैंने गुलाब जामुन को फ़ोन लगाया और पूछा कि तुम लोग हो कहाँ। तो उसने बताया कि हम तो दादर आ गए, जो हमें पहले से ही पता था। फिर मैंने बताया कि मेरे पापा ने मुझे एक चेक दिया है क्लास के फ़ीस का, तो मैं और चिंटू चेक लेके जा रहे हैं क्लास में फ़ीस भरने के लिए। हम तुम्हें डायरेक्ट चौपाटी पर ही मिलेंगे, तब तक तुम मिंटू को लेकर जाओ चौपाटी पर, क्योंकि हमारा क्लास वहाँ से बहुत नज़दीक था। Bro, what are you talking about, man? तब तक कुछ देर बाद काजू कतली का फ़ोन आया मिंटू को कि वो कहाँ है। तो उसने बताया कि मेरा भी प्लान चेंज हुआ है, उसे छोड़ने के लिए उसके पापा आ रहे हैं, वो उसे डायरेक्ट चौपाटी पर ड्रॉप करेंगे। तो अब आता है कहानी में ट्विस्ट। Nice. वो लोग तो ऑब्वियसली हमें पूछकर ही आगे बढ़ रहे थे और काजू कतली मिंटू को हर 2 मिनट में फ़ोटो भेज रही थी कि वो लोग कहाँ से कहाँ चल रहे हैं। तो हम उनके पीछे से नहीं, पर बाजू वाले गली से आगे बढ़ रहे थे। और दादर में एक जगह ऐसी आती है ना जहाँ वो दोनों गली एक साथ मिल जाती है। और मैंने पता नहीं कब बोल दिया था कि तुम लोग लेफ़्ट ले लो, और उन्होंने लेफ़्ट ले लिया। पर उन लोगों को ये पता नहीं था कि हम लोग भी वही खड़े थे। वो तो भगवान की कृपा से चिंटू ने उनको बहुत दूर से ही देख लिया था और हमें बता दिया था कि वो लोग हमारे तरफ ही आ रहे हैं। तो मैं और चिंटू वहाँ से दोनों दूर भाग पड़े, पर मिंटू वहीं खड़ा रहा। मैंने बोला था तीनों एक साथ मिलकर भागते हैं, पर वो भागा ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि पकड़ा गया तो वो अकेला पकड़ा जाएगा ना, हम दोनों तो सेफ है। बट फॉर गॉड सेक मिंटू ने काजू कतली को कन्विंस किया और उनको फिर से पीछे भेज दिया। अब वक्त आता है प्रैंक एंड करने का। वो तीनों मिठाइयाँ, मतलब काजू कतली, बर्फ़ी और गुलाब जाम, वहाँ धूप में खड़े रहकर परेशान हो रहे थे पूरा 1 घंटा। उनका मूड आधा तो खराब हो गया था, पर अच्छा हो गया क्योंकि मैं उनके सामने गया ना। फिर मैंने उनके सामने जाकर मेरे को जितनी भी एक्टिंग आती थी मैंने सब उधर कर ली और बताया कि चिंटू को उसकी बहन मिली थी रास्ते में और वो उसकी बहन के साथ चला गया। और तब तक हमने प्लान किया था वैसा मिंटू का फ़ोन आया और उसने बताया कि बीच रास्ते में मिंटू के पापा को उनके दोस्त मिल गए और अभी वैसे भी उसको आने को देरी हो जाएगी, उसके बदले वो आज आएगा ही नहीं। ये सब सुनकर उनका मूड फिर से ख़राब हो गया। मुझे अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी, पर क्या करता, हंस भी नहीं सकता था। तब तक चिंटू और मिंटू पीछे से आए और उन्होंने इन तीनों को दिया धप्पा! और जब उनको पता चला कि कोई भी किधर भी नहीं गया था, ना मैं और चिंटू मेरे क्लास पे गए थे और ना मिंटू अपने पापा के साथ गया था, तब तो भाई भर भर के गालियाँ मिली। पर मैंने सबसे ना एक ही बात बोली कि यार हम सब 1 महीने के बाद मिलने वाले थे और ऐसे ही थोड़ी ना मिलते, कुछ तो अलग करेंगे ही ना। तो बस इज़ देयर फॉर द डे।
Thanks for being here. Make sure you hit like if you love the video and don't forget to subscribe. One more update, my YouTube analytics shows me that 86% of you does not even subscribe my channel. So subscribe कर दो यार. और एक बात, हम ना 30 डेज कंटेंट चैलेंज लेने की सोच रहे हैं. वो कैसे होगा, क्या होगा, मैं वो आपको जल्दी बताऊंगा. और आज सब्सक्राइब वाला डायलॉग नहीं आएगा. थैंक यू. मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा